सिटी कोतवाली पुलिस ने सोनपुर मल्टी के पास से एक आरोपी को अवैध देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ किया गिरफ्तार। मामला पंजीबद्ध कर भेजा गया जेल। गुलाबी गैंग कमांडर पूर्णिमा वर्मा ने की प्रेस वार्ता। माचागोरा डैम क्षेत्र के आसपास गांवों में हो रही अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाने की रखी मांग। कार्यवाही नहीं होने पर होगा उग्र आंदोलन। एमएलबी स्कूल में जिला शिक्षा अधिकारी ने ली प्राइवेट स्कूल संचालकों और प्राचार्यों के साथ पुस्तक विक्रेताओं की बैठक। कार्यालय में पुस्तकों की सूची जमा करवाने के लिए निर्देशित किया। और रंगों के पर्व होली को लेकर लोगों में उत्साह। तरह तरह के रंगों और पिचकारियों से सजा बाजार। 13 और 14 मार्च को मनाया जाएगा होली का पर्व। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए आपके साथ मैं अदिति शुक्ला। शुरुआत करते हैं खबरों की। 11 मार्च को सिटी कोतवाली पुलिस ने सोनपुर मल्टी के पास रोड से एक आरोपी को अवैध आग्नेय शस्त्र, देसी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। दरअसल सिटी कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके आधार पर सिटी कोतवाली टीआई उमेश गोल्हानी के नेतृत्व में पुलिस ने आरोपी संजय रघुवंशी निवासी ग्राम बतरी थाना चांद को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से पुलिस ने एक देशी पिस्टल, एक मैगजीन और 2 जिंदा कारतूस जब्त कर उसके विरुद्ध आर्म्स एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया है और उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। हमारे जिले के पुलिस कप्तान श्री अजय पांडे सर के निर्देश प्राप्त हुए थे कि आगामी त्यौहार होली और रमजान के परिदृश्य में गश्ती बढ़ाई जाए और सभी प्रकार की सूचनाएं प्राप्त की जाएं जो कि असामाजिक तत्वों द्वारा गतिविधियों पर नजर रखी जाए। इसी के तहत हमें मुखबिर से हमको सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति सोनपुर मल्टी के पास अवैध रूप से पिस्टल लिए हुए और आतंक फैला रहा है। हो सकता है कोई बड़ी वारदात कर दे। सूचना की तस्दीक के लिए हमने पुलिस टीम बनाकर एएसआई रघुवंशी, एएसआई अमित यादव और अन्य पुलिस टीम की मदद से 2 टीम बनाकर घेराबंदी करके एक व्यक्ति जो हुलिये के अनुसार पकड़ा गया, जिसने अपना नाम संजय रघुवंशी पिता सबल सिंह रघुवंशी निवासी चांद का बताया। उसके पास तलाशी लेने पर उसकी कमर से एक देसी पिस्टल ऑटोमेटिक, जिसकी मैगजीन पर 2 राउंड थे, लोडेड गन पाई गई और विधिवत उस पर जब्ती बनाई गई है। इसमें हमने आरोपी के विरुद्ध धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। आरोपी चूंकि थाना चांद का रहने वाला है और इसके विरुद्ध पूर्व में भी 2 अपराध मारपीट के हैं। यह क्यों घूम रहा था, इसके बारे में लगातार पूछताछ की जा रही है। यह पूछताछ में इसने बताया था कि यह पिस्टल इसने लगभग 5-6 साल पहले जो है नागपुर से खरीदी थी और इसमें हम जहां से खरीदी थी वहां पर टीम एज का तस्दीक कराएंगे कि कहां से खरीदी थी और किस हालत में इसके द्वारा यह की गई। इससे पूछताछ में जो है क्यों यह लिए था, तो इसने बताया कि यह शौक में उसने खरीदा था और सोनपुर मल्टी तरफ यह हथियार लेके घूम रहा था। हमने आरोपी के विरुद्ध जो है विधिवत कार्रवाई कर ली है और इसमें हमारी टीम द्वारा साहसिक कार्य करते हुए एक अच्छा कार्य किया गया है, क्योंकि आगामी त्यौहार में कोई बड़ी वारदात ना घटित करे। इसी कारण से यह कार्रवाई काफी प्रशंसनीय है। सर, प्रारंभिक जांच में किसी प्रकार कोई गिरोह का कोई संदेह? देखिए, गिरोह नहीं, यह कहते हैं कि उस थाना चांद क्षेत्र का एक पटेल परिवार से है। काफी लोग पटेली थे इनकी, किंतु यह एक साइको थोड़ा बिगड़ा हुआ लड़का लगा है। इसके विरुद्ध 2 अपराध पूर्व में भी पंजीबद्ध है। गुलाबी गैंग कमांडर पूर्णिमा वर्मा ने आज एक स्थानीय होटल में प्रेस वार्ता कर चौरे के माचागोरा डैम क्षेत्र के आसपास गांवों में अवैध कुचिया व कच्ची पक्की शराब की बिक्री पर रोक लगाने की मांग की है। पुलिस और प्रशासन से उन्होंने बताया कि माचागोरा डैम के आसपास गांवों में अवैध शराब बिक्री हो रही है, जिसको पीकर शराबी वहां उत्पाद भी मचाते हैं, जिसकी शिकायत उन्हें भी मिली थी। जब यह शराब बिक्री को बंद करवाने का प्रयास किया गया तो शराबियों के द्वारा महिलाओं के साथ अभद्रता भी की गई और उन्हें धमकी दी गई, जिसकी शिकायत उन्होंने चौरई थाने में भी दर्ज कराई है। उन्होंने शासन प्रशासन से माचागोरा डैम के आसपास सीसीटीवी कैमरे, रेलिंग सहित अन्य सुरक्षा के इंतजाम किए जाने की मांग भी रखी है। वहीं चेतावनी भी दी है कि अगर अवैध शराब बिक्री पर रोक नहीं लगाई जाएगी तो गुलाबी गैंग उग्र आंदोलन करेगी। मैं पिछले विगत कई दिनों से ग्रामीण अंचलों के दौरे पर हूं और मैंने देखा लगातार ग्रामीण से लोग अब मेरे घर तक पहुंच रहे हैं। अगर पुलिस प्रशासन एक्टिव है, शासन और प्रशासन की सुविधाएं और लोगों के लिए ये बराबर से काम कर रहे हैं, तो जनता फिर गुलाबी गैंग की शरण में क्यों आती है? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि गुलाबी गैंग और जनता का विश्वास का संबंध है, सम्मान का संबंध है, सुरक्षा का संबंध है। महिला सशक्तिकरण में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर जो हमारी
आज इस विश्वास के साथ जनता आज भी हमारे पास पहुंच रही है। माछागोरा में ज्वलंत मुद्दा ये है, माछागोरा जलाशय जो कि आज पर्यटन स्थल के रूप में जाना जा रहा है, जिले के ही नहीं दूसरे जिले के लोग भी यहाँ पर्यटन के लिए आते हैं। गंभीर बात यह है कि उसके लगे हुए ग्रामीण अंचलों में रोड पर तो शराब की दुकान है ही, लेकिन अवैध कुचिया और घर घर में गली गली में शराब पहुंचाई जा रही है, जिसकी वजह से ग्रामीण के क्षेत्र के लोग आतंक और दहशत के माहौल में अपना जीवन जी रहे हैं। हर रोज नई घटनाएं आ रही हैं। माछागोरा डैम आत्महत्या का केंद्र न बन जाए, इससे मैं अवगत कराना चाहती हूँ प्रेस के माध्यम से शासन और प्रशासन को कि पिछले कई दिनों में वहां पर लोग आत्महत्या कर चुके हैं। आपको भी विदित होगा, सर विदित है ये बात कि वहां कई लोग आत्महत्या कर चुके हैं। तो इतनी बड़ी संवेदनशील क्षेत्र को देखते हुए वहां सुरक्षा के आज दिनांक तक कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए। वहां के एंट्रेंस पर और निकास द्वार पर कैमरे, सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए। जहां से बोटिंग जनता के लिए बोटिंग करने जनता जाती है, वहां से सुरक्षा स्क्वाड लगाने चाहिए, वो वहां पर नहीं है। और सबसे बड़ी मांग यह है कि ग्रामीण अंचलों में पुलिस की गश्त बढ़ाई जाए। माछागोरा संवेदनशील क्षेत्र है, शहर और जिले और आजू बाजू के जिलों से टूरिज्म वहां पर पहुंच रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए माछागोरा में पुलिस प्रशासन को शीघ्र एक चौकी का वहां पर स्थापना करना चाहिए, जिसका ध्यान अभी तक के शासन और प्रशासन का नहीं गया है। आपके माध्यम से मैं इसको अंकित कराना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द वहां पर चौकी खोली जाए, जिससे वहां के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और महिलाएं अपने आप को सुरक्षित और भय मुक्त अपना जीवन बिता सकें। मैंने लगातार संपर्क किया, लगातार क्षेत्र में मेरे दौरे रहते हैं, लेकिन मुझे पुलिस प्रशासन की जो निरंकुशता है वो बड़ी पुरजोर तरीके से सामने देखने में आई। और मैं दुखी हूं कि अगर हम सुरक्षा की आस इनसे ना लगाएं तो किन से लगाएं। इस मजबूरी में गुलाबी गैंग को अपने पूरे संगठन के जोर के साथ ग्रामीण अंचलों में दौरा करना पड़ रहा है। जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहना पड़ रहा है उनकी सुरक्षा के लिए और उनकी आवाज बुलंद करने के लिए। आज आप सबके साथ की जरूरत आन पड़ी। गोरा में लोगों ने शराब पीकर उत्पात किया और वहां पर यह कहा गया कि देखते हैं शराब कौन बंद कराता है। यह दृश्य एक गांव का नहीं है, आज ये पूरे जिले का विषय है। और मैं सचेत करती हूं उन ठेकेदारों को कि अगर आप लोगों का ये रवैया अपने लोगों के माध्यम से जनता में भय और अराजकता फैलाने का है, तो गुलाबी गैंग भी आपसे पुरजोर विरोध के साथ लड़ने के लिए अपने लट के साथ अपने अस्त्र और शस्त्र और अब तो शास्त्र भी जुड़ने जा रहा है गुलाबी गैंग से, जो भगवत प्रवचन के माध्यम से भी ग्रामीण अंचलों में लोगों में अवेयरनेस लाएगा। हम हर तरीके से तैयार हैं। अगर समाज सुधारने में शस्त्र और शास्त्र की आवश्यकता है तो मैंने शास्त्र की भी शरण ली है। इसी तारतम्य में आज मैं अपने साथ में परम आदरणीय राष्ट्रीय संत श्री उषा जी शर्मा जी को मैंने गुलाबी गैंग की गुरु माता के रूप में आज यहाँ पे आमंत्रित किया है और गुलाबी गैंग की श्रृंखला में आज धार्मिक श्रृंखला भी जुड़ने जा रही है। हमारा प्रयास या हमारी जो है कार्य करने की शैली केवल ये नहीं कि हम एग्रेसिव होकर ही समाज में काम करते हैं, वो आखिरी का प्रकरण होता है। पहले आवेदन, निवेदन और अब तो समझाइश के साथ कि प्रवचन और भगवत के माध्यम से भी हमारे लोग ग्रामीण अंचलों में अवेयरनेस लाएंगे, क्योंकि नशा एक गांव का नहीं पूरे प्रदेश की आज जघन्य समस्या के रूप में उजागर हो गया है। अगर शीघ्र ग्रामीण अंचलों में यह अवैध कुचिया कच्ची शराब को बंद नहीं कराया गया तो मजबूरी में हमें शास्त्र को छोड़कर शस्त्र का साथ लेना पड़ेगा और हम उस जगह से उन कुचियाओं को उठाकर फेंकेंगे। फिर चाहे हमारे ऊपर मामले बने और न बने इसकी हम परवाह नहीं करेंगे जनता के हित में। आज जो है मैं आपके यहाँ सबके सामने आज धर्म की बेला को जोड़ने जा रही हूँ गुलाबी गैंग की उषा शर्मा जी को, जिनको आज मैं इस गुलाबी रंग में रंगने जा रही हूँ। अलग जगाएंगी और जिले की सभी संतों को अपने साथ में लेकर समाज सुधारने में अपना अग्रणी प्रयास रखेंगी। मैं आज इनको इस गुलाबी रंग में रंगने जा रही हूँ ताकि ये समाज को बचाएं, आने वाली पीढ़ी को बचाएं, आने वाली नस्ल को बचाने में अपने धर्म और शास्त्र के माध्यम से जनता में नया अलग जगाएं। गुलाबी गैंग जिंदाबाद, गुलाबी गैंग जिंदाबाद।
स्थानीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या विद्यालय में आज जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा समस्त अशासकीय स्कूलों के प्राचार्यों, संचालकों व पुस्तक विक्रेताओं की बैठक ली गई, जिसमें जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा स्कूल संचालकों व पुस्तक विक्रेताओं को स्कूल में चलने वाली पुस्तकों की सूची व प्रकाशक के नाम की सूची जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में जमा करने के लिए निर्देश दिए गए। साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी ने स्कूल संचालकों और पुस्तक विक्रेताओं से आगामी दिनों में आयोजित होने वाले पुस्तक मेले को लेकर विचार विमर्श भी किया। तो ऐसी स्थिति में उनका भी कहना सही कि साहब मेरी जवाबदारी उसमें थोड़ी है कि दुकानदार रखे या ना रखे। उन्होंने दुकानदार को सूची दे दिया, तो हम सभी स्कूल संचालकों से यही अनुरोध कर रहे हैं कि आप जिन जिन दुकानदारों को दे रहे हैं उनकी पावती सहित, ऐसा नहीं कि नाम आपने दे दिया और उनसे संपर्क किया या नहीं किया, वो नहीं होगा। आप जैसे अभी सिंह साहब ने बताया कि हमने साहब 5 दुकानों को बाकायदा हमारे पास पावती है, एक ने लेने से इनकार किया, 4 लोगों ने हमको पावती दिया है। तो इस तरीके की पावतियां लेकर आप हमारे ऑफिस में जमा कर दीजिए, तो आपका एक काम खत्म हो जाएगा। कल को यदि कोई मतलब लगाएगा ब्लेम कि साहब वो फला दुकान की एक ही दुकान में सामग्री मिल रही है और शिकायत लेकर आएगा, तो हमको ये कहने का होगा कि यार उन्होंने तो 4 दुकानों में अपनी सूची देकर रखी हुई है। अब कोई दुकानदार यदि उसमें से नहीं बेच पा रहा है या नहीं रख रहा है, तो स्कूल वाला उसको बाध्य थोड़ी कर सकता है। आज छिंदवाड़ा जिले में सभी अशासकीय स्कूल के संचालक और प्राचार्य एवं अशासकीय स्कूलों से संबंधित पुस्तकों के विक्रेताओं की संयुक्त बैठक रखी गई है, जिसमें पुस्तक विक्रेता, स्टेशनरी विक्रेता भी आए हुए हैं, सभी स्कूल संचालक और प्राचार्य आए हुए हैं। उन सभी से हमने ये आग्रह किया है कि आप अपने स्कूल से ये आग्रह हुआ है कि वो अपने स्कूल में चलने वाली पुस्तकों की सूची और उनके प्रकाशक के नाम जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करेंगे और बाजार में अधिक से अधिक विक्रेताओं को भी मतलब इसकी सूचना उनके द्वारा दी जाएगी और उसकी पावती जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करेंगे। पुस्तक विक्रेताओं से भी हमारा यही आग्रह है कि वो अधिक से अधिक स्कूलों की पुस्तकें अपने दुकान में रखें, ताकि लोगों को खुले बाजार में पुस्तकें और स्टेशनरी प्राप्त हो सकें। और आने वाले समय में हम इसके लिए एक पुस्तक मेला लगाने वाले हैं। कलेक्टर महोदय के निर्देश हैं कि पुस्तक मेला लगाया जाए जिले में, तो उस संबंध में भी हम इनसे पुस्तक विक्रेताओं से और आपके स्कूल संचालकों से सुझाव ले रहे हैं कि ये पुस्तक मेला किस तरीके से और कब लगाया जाएगा, उस संबंध में बैठक आयोजित की गई। इन दिनों होली पर्व की रौनक बाजार में दिखाई दे रही है। पूरा बाजार तरह तरह के रंगों और पिचकारियों से सजा हुआ है। वहीं बाजार में आए आकर्षक मुखौटे भी बच्चों को खूब आकर्षित कर रहे हैं। खबरों के सप्ताह को नाम देने के लिए यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक। चल लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। आप देखते रहिए सिटी हलचल। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ
वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और आगे बढ़ते हैं खबरों में। मोखेड़ विकासखंड के ग्राम भांड खापा के दर्जनों किसानों ने आज कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। कलेक्टर कार्यालय पहुंचे भांड खापा के किसानों ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि उनके गांव में नहर परियोजना के अंतर्गत 2 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई गई है ताकि खेतों में पानी की सिंचाई हो सके और पेयजल के लिए उपयोग किया जा सके, लेकिन 2 दिन पहले बिजली विभाग के अधिकारियों के द्वारा कनेक्शन काट दिया गया है, जिसके कारण खेत में लगी गेहूं की फसल सूखने की कगार पर आ चुकी है। किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि कटी हुई लाइन को जोड़ा जाए जिससे खेतों में पानी की सिंचाई कर सकें। अगर समय रहते किसानों की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। हमारे गांव में जो किसानों की बिजली काटी गई है और नहर के द्वारा जो नदी में पानी छोड़ा जाता था पाइप के द्वारा, उसको बंद कर दिया गया है, जिससे हमारी फसल सूख रही है और उसी नदी से गांव में किसानों को गांव में जो है ग्रामीणों को पीने के लिए पानी जाता है, तो उसकी भी समस्या है। कौन से गांव का मामला है? ये भांड खापा का मामला है। कितने किसान हैं वहाँ? उसमें लगभग 100 किसान लोग हम जो है पाइपलाइन से पानी अपने खेतों में सिंचाई करते हैं और 2-2 किलोमीटर की पाइपलाइन गड़ाई गई है एवं निजी ट्रांसफार्मर किसानों के द्वारा खरीदा गया है। कितने दिन से चल रहा है? ये लगभग 5 सालों से ये योजना चल रही है, जिससे हम पानी लेते थे नहर के द्वारा, डैम में कूदता था और उससे पंप के द्वारा किसान पानी उठाते थे और एवं अपने खेतों की सिंचाई करते थे। किसने बंद करवा दिया? ये पीएचई विभाग एवं बिजली विभाग के द्वारा लाइन काटी गई और पीएचई विभाग के द्वारा इसको पाइप को बंद करवाया गया, जिसके बंद करने के बावजूद हमारी जो फसल है वो अभी खड़ी सूख रही है और किसानों ने डंगरा, तरबूज की, मूंग, उड़द की और भी अनेक फसलें लगाई हैं, जिससे हमको बहुत नुकसान है। क्या नाम है आपका? मुरारी पटेल, भांड खापा। परासिया रोड परतला स्थित श्री पंचमुखी शिव मंदिर में चल रही श्री शिव महापुराण कथा ज्ञानयज्ञ का आज हवन पूजन अनुष्ठान और भंडारे के साथ समापन हुआ, जिससे बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। श्री पंचमुखी शिव मंदिर परतला में सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। पंचमुखी शिव मंदिर में पिछले 7 दिनों से शिव पुराण के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसका आज समापन हो रहा है। आज सुबह कथा हुई, कथा के बाद हवन, हवन के बाद आरती और आरती के बाद महाप्रसाद का वितरण किया जा रहा है। यह सार्वजनिक शिव पुराण समस्त नगरवासियों के सहयोग से किया जा रहा है। हम समस्त धर्मप्रेमी बंधुओं से अनुरोध करते हैं कि पंचमुखी शिव मंदिर, जो कि बहुत प्राचीन मंदिर है, करीबन 500 वर्ष पुराना मंदिर है, समस्त नगर के लोग इस मंदिर पे आके भगवान से आराधना करें तो उनकी सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, ऐसा हमें विश्वास है। इसलिए हम एक बार और पुनः समस्त धर्मप्रेमी बंधुओं को आज के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए और इस मंदिर में हमेशा आकर भगवान से प्रार्थना करें, ऐसी हम निवेदन करते हैं, जिससे कि उनकी सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। हमें विश्वास है कि इस मंदिर में जो भी सच्चे मन से आता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। पंचमुखी शिव मंदिर परिवार की ओर से समस्त नगरवासियों को शिव पुराण के कार्यक्रम की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और आने वाला जो त्योहार है होली की भी समस्त नगरवासियों को पंचमुखी शिव मंदिर परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिन धर्म प्रेमी बंधुओं ने इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, भगवान से हम कामना करते हैं कि उनके हमेशा भंडारे भरे रखे, उन्हें सदा स्वस्थ रखे और हमारा छिंदवाड़ा हमेशा धर्म नगरी में रहे, धार्मिक कार्यों में रहे, हमारे छिंदवाड़ा का हमेशा विकास हो, भगवान से ऐसी कामना करते हैं। जय श्री राम। पंचमुखी शिव मंदिर सेवा समिति अध्यक्ष विजेंद्र भार्गव, साथ में हमारे तिवारी जी, जिनका हर कार्यों में हमें बहुत सहयोग रहता है, हमारे संरक्षक पुरुषोत्तम भार्गव जी और श्री अग्रवाल जी, हमें टीम जिनका हमें
जिनके सहयोग से कार्यक्रम हुआ, सबको बहुत बहुत। इन दिनों मध्य प्रदेश की धर्मनगरी छिंदवाड़ा सहित संपूर्ण विश्व में सकल जैन समाज अष्टानिका महापर्व की आराधना में संलग्न है। इस मंगलमय प्रसंग पर छिंदवाड़ा के अहिंसा इसली गोलगंज स्थित श्री आदिनाथ दिगंबर जिनालय में दिगंबर जैन मोक्ष मंडल एवं अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन के जिन शासन सेवक श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान की आराधना कर सिद्ध परमेष्टि भगवंतों का गुणगान कर रहे हैं, जिसकी पूर्णता फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा 14 मार्च के शुभ दिन होगी। और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते एक नजर देखते हैं सुर्खियां। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। सिटी कोतवाली पुलिस ने सोनपुर मल्टी के पास से एक आरोपी को अवैध देसी पिस्टल और जिंदा कारतूस के साथ किया गिरफ्तार। मामला पंजीबद्ध कर भेजा गया जेल। गुलाबी गैंग कमांडर पूर्णिमा वर्मा ने की प्रेस वार्ता। माचागोरा डैम क्षेत्र के आसपास गांवों में हो रही अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाने की रखी मांग। कार्यवाही नहीं होने पर होगा उग्र आंदोलन। एमएलबी स्कूल में जिला शिक्षा अधिकारी ने ली प्राइवेट स्कूल संचालकों और प्राचार्यों के साथ पुस्तक विक्रेताओं की बैठक। कार्यालय में पुस्तकों की सूची जमा करवाने के लिए निर्देशित किया। और रंगों के पर्व होली को लेकर लोगों में उत्साह। तरह तरह के रंगों और पिचकारियों से सजा बाजार। 13 और 14 मार्च को मनाया जाएगा होली का पर्व। इस बुलेटिन में खबरों का सफरनामा फिलहाल यहीं तक था। आप जुड़ी खबरों के साथ फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए दीजिए नमस्कार।